नमस्कार। मैं हूं दीपक रथ। आप सबको उदय इंडिया डिजिटल मीडिया से स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसा सब्जेक्ट लेकर आए हैं जो कि कल से बड़ा चर्चा में है। इसका दो बिंदु है। एक बिंदु यह है कि कांग्रेस की जो सीएन है, कांग्रेस गांधी परिवार की जो राहुल गांधी है, वो पूरी तरफ से केरल से शुरू करके भारत जोड़ काम में लगे हुए हैं कि किसी तरह से जैसे तैसे तोड़ फोड़ जो हो रहा है उसको इकट्ठी करे। सारे पत्थर को इकट्ठी करने को जुटे हुए हैं, सारे कार्यकर्ता को जुटे हुए हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि कांग्रेस की अभी बड़ा बुरी समय चल रहा है। एक तरफ से ठीक करते हैं तो दूसरी तरफ से खराब होते जा रहा है। कुल मिलाकर सारा देश में कांग्रेस की सरकार ऑलमोस्ट जा चुका है। बचा कुचा जो सरकार राजस्थान में बचा है और वहां पर अशोक गहलोत जी जो है मुख्यमंत्री है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पूरे कांग्रेस में आज जितने पुराने नेता है उसमें अशोक गहलोत एक एकमात्र नेता है जो जमीन से जुड़े हुए हैं। अगर वार्ड लेवल से लेके स्टेट लेवल तक उनकी वर्चस्व चलता है। आज से नहीं है, पिछले 20 साल से राजस्थान की कांग्रेस में अशोक गहलोत की तूती बोलता है। वो जब भी आते हैं उनकी बात चलता है। और वो लास्ट टाइम सचिन पायलट राजस्थान कांग्रेस की अध्यक्ष होने के बावजूद भी कांग्रेस की संगठन जो है उनकी काबू में नहीं रह पाया। अब कांग्रेस पार्टी एआईसीसी में अलग से लड़ाई चल रहा है कि अक्टूबर में एआईसीसी की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाला है। क्योंकि गांधी परिवार में अब किसी को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है संगठन में, देश में, तो एक मुजरा बनाने के लिए अशोक गहलोत जी को एआईसीसी का अध्यक्ष बनाने के लिए नाम आया। भगवान जाने अशोक गहलोत बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, लेकिन अशोक गहलोत ये जरूर प्रमाणित कर लिया कि राजस्थान में वो जिसको चाहे, वो जिस पर रबर स्टाम्प लगा दे, वही व्यक्ति राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगर उनको पार्टी जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। कल जब अजय माकन जी और जाके कांग्रेस की सेंट्रल ऑब्जर्वर के नाते जाके जब वहां पहुंचे, कांग्रेस की जो दिग्गज नेता वहां पर पहुंचे जयपुर में कि विधायक से मिलेंगे, पता चला कि सीपी जोशी जी के घर में सारे विधायक आके वहां पर जो है उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और रेजिग्नेशन कारण यह है कि अगर सचिन पायलट को बनाएंगे तो हम लोग विधायक नहीं रहेंगे, हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इससे यह बात स्पष्ट रूप से खुला होकर आ रहा है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के बिना इच्छा से सेंट्रल कमांड किसी को सीएम नहीं बना सकता है। तो इस विषय को चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान के कुछ प्रमुख और वरिष्ठ पत्रकार और पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ है। हमारा साथ श्याम जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, आप लोगों ने देखा होगा अलग अलग मीडिया में। श्याम जी आज दिन में मेरे ख्याल से वो सुबह से कल से बल्कि वो बैठे हुए हैं अलग अलग चैनल में इसी विषय पर वो अपना बात रखने के लिए। श्याम जी, आपको उदय इंडिया डिजिटल मीडिया से आपको बहुत बहुत स्वागत है। दीपक जी धन्यवाद। जी जी नमस्कार। हमारा साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट है शंकर अग्रवाल जी, जो कि पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। शंकर जी भी राजनीतिक विषय, राजस्थान की राजनीतिक विषयों के ऊपर अच्छा भला उन्होंने अपना चर्चा करते हैं और अपना एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं। तो हमने आज शंकर अग्रवाल जी को भी हमारा चर्चा में शामिल किया है। शंकर जी, उदय इंडिया प्लेटफॉर्म में आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको स्वागत है। नमस्कार जी। हमारा साथ राजस्थान की सीनियर जर्नलिस्ट जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया में एक समय में राजस्थान का चीफ रहे हैं, प्रकाश भंडारी जी जुड़े हुए हैं। प्रकाश जी उदय इंडिया का भी बहुत बड़े कॉलमिस्ट थे। और एक रुचिकर बात यह है कि प्रकाश भंडारी जी जो है सीएम अशोक गहलोत के साथ पढ़े हुए हैं, उनके व्यक्तिगत मित्र भी है और वरिष्ठ पत्रकार भी है। प्रकाश जी, आपको उदय इंडिया मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
नमस्कार। जी नमस्कार। आज हमारा साथ कांग्रेस की पूर्वतन नेता और सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर विजय खेरा है। खेरा साहब हमारा उदय इंडिया का भी सीनियर कलमिस्ट है और मीडिया में अक्सर आते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। तो और कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस का डीएनए को अगर कोई अच्छी तरफ से समझता है तो ये क्रेडिट डॉक्टर खेरा को जरूर जाता है। डॉक्टर खेरा, आपको मैं उदय इंडिया डिजिटल मीडिया की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। डॉक्टर खेरा, आपको मेरा वर्तमान पद भी बताना होगा, नहीं तो गलतफहमी हो जाएगी लोगों में। मैं प्रवक्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी आप का। अभी भाजपा का स्पोक्स पर्सन है, उत्तर प्रदेश बीजेपी में आप स्पोक्स पर्सन है। अभी पहले आप कांग्रेस में थे, इसलिए मैंने कहा कि आप कांग्रेस का डीएनए को ठीक से लेकिन ये भी समझते हैं। बता दूं अभी कहाँ हूँ। जी जी जी, आप अभी भाजपा में हैं। अभी जी, आप मोदी जी के डीएनए को समझ रहे हैं, इसलिए 11 आपको साल बुलाया है कांग्रेस कि का आप। प्रवक्ता, 11 साल रहा हूँ। ठीक है, ओके। जी 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 जी, तो मैं चर्चा शुरू करते हैं। श्याम जी, आपसे चर्चा शुरू करते हैं। जी ये कल से जो लड़ाई चल रहा है, सारा विधायक इधर उधर भाग रहे हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षक से, सेंट्रल ऑब्जर्वर जो कांग्रेस से गए थे, उनसे मिलने को तैयार नहीं हो रहा है और वो वापस चले गए हैं। और सांत्वना ये दे रहे हैं कि हम जो है अशोक गहलोत के थ्रू ही इनसे बात करेंगे। क्या राजस्थान कांग्रेस में संगठन पूरी तरह से फिर से बिखर गया है और क्या मामला क्या है? श्याम जी, आप थोड़ा सा शुरू करिए। देखिए दीपक जी, राजस्थान में कांग्रेस का संगठन 2 साल से है ही नहीं। यहाँ अच्छा। 400 ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है, जिला अध्यक्ष नहीं है, क्योंकि केवल प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उनके 42 पदाधिकारी ये सत्ता को संभाले हुए, और अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में जिस तरह का कल जो विवाद देखिएगा, सोनिया गांधी के माध्यम से 2 पर्यवेक्षक आए थे, और 2 पर्यवेक्षक मल्लिका अर्जुन बहुत सीनियर लीडर है कांग्रेस के, और अजय माकन तो हमारे हमारे प्रभारी हैं, इसलिए वो तो यहाँ आना स्वाभाविक था कि एक तो कम से कम सीनियर लीडर आए, कोई हमारा प्रभारी आए थे कल। लेकिन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनको तरजीह नहीं दी। वो तन्नोट माता के दर्शन करने के लिए चले गए, साथ में प्रदेश अध्यक्ष को भी लेके गए, गोविंद सिंह डोटासरा को, और प्रताप सिंह खाचरियावास को भी लेके गए। और देखिए वहां से आए कितनी बजे। बैठक सोनिया गांधी के निर्देश पर केसी वेणुगोपाल ने सूचना दी, बैठक आयोजित हो गई। और बैठक आयोजित करने के लिए हमारी जो सरकारी मुख्य सचेतक है, जो जलदाय मंत्री महेश जोशी हैं, उन्होंने सभी विधायकों को सूचना दी कि मुख्यमंत्री आवास में बैठक होगी। और बैठक में मुख्यमंत्री क्योंकि आज विधायक दल के नेता है, वो भी मौजूद रहेंगे। बैठक का समय निर्धारित था 7 बजे का, लेकिन देखिए मुख्यमंत्री ऑब्जर्वर से मिलने पहुंचते हैं 7 बजे शाम को, और फिर मिलने के बाद वहां आधा घंटे लेट हो जाते हैं, और जो निर्धारित समय पर बैठक शुरू होनी चाहिए थी वो बैठक शुरू नहीं होती 8 बजे तक। तो एक ये हो गया। और होता क्या है, एक पैरेलल बैठक संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल के निवास पर बुलाई जाती है, और वही सरकारी मुख्य सचेतक, उप सचेतक विधायकों को सूचना देते हैं, 85 विधायकों को, कि यहाँ आवश्यक बैठक करनी है, आप आइए। वहां बैठक 5 बजे की जगह 6 बजे स्टार्ट होती है और बैठक चलती है। और देखिए उस बैठक में विधायक दल की बैठक में नहीं जाते लोग, वो उस दल की वहां जाते हैं जब बगावत की बैठक हो रही है। और वहां जिस तरह की बयानबाजी और जो कुछ होता है देखने को, वहां एक प्रस्ताव पारित किया जाता है कि हम विधायक दल की बैठक में नहीं जाएंगे, और जो हमारे हाईकमान ने हमारे को बुलाया, हम उनकी बैठक, हमारी बात पहले सुनी जाए। और वो कहाँ गए, इस्तीफा सामूहिक रूप से लेकर के डॉक्टर सीपी जोशी, जो हमारे यहाँ विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जो पहले राजनीति में बहुत सक्रिय थे, कांग्रेस के बहुत रहे, लेकिन आज की स्थिति उनके घर पहुंचते हैं और सामूहिक इस्तीफा देते हैं। देखिएगा, वैधानिकता के तौर पर सामूहिक इस्तीफा कहीं स्वीकार नहीं होता। धारा 173 के तहत इंडिविजुअल विधायक को उपस्थित होकर के इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन देखिए वही बात है, वहां सीपी जोशी उन विधायकों को कहते हैं, मैं आपकी बात गंभीरता से सुनूंगा, आपके साथ न्याय करूंगा। तो अब देखिए यहाँ ये बात कहना सीपी जोशी का, लगता है कि आप भी साजिश में शामिल हो गए। अब कारण क्या है, जब 19 लोग बगावत पे 2 साल पहले उतरे थे, तो यही महेश जोशी ने नोटिस दिया था और कहा था कि कार्रवाई कीजिएगा। सीपी जोशी ने रात को 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे विधायकों के घर पे नोटिस चस्पा किया, जवाब दीजिएगा। आज कल की स्थिति में वो नहीं सक्रिय हुए, उन्होंने वहां पर डिनर भी कराया उनको। और डिनर कहां से कराया, अशोक गहलोत का जो डिनर था पुलिस वालों के माध्यम से खिलवाया वहां ला करके।
तो ये सब नीति क्या कहलाती है? आप हाईकमान की बात को सुनना नहीं चाहते। देखिए, हाईकमान के पर्यवेक्षक दोनों सोनिया गांधी के बंगले पे पहुंच चुके हैं। केसी वेणुगोपाल बंगले पे आ चुके हैं। राजस्थान को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी अत्यंत गंभीर है। ये मान के चलिए कि जिन्होंने बगावत की है, बगावत करने वाले में कौन कौन है? संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, उद्योग मंत्री शकुंतला रावत, पीएच आप देखिए पीएचडी के जो मंत्री भी हैं और उप सचेतक और सचेतक भी हैं, वो महेश जोशी, महेंद्र चौधरी जो उप सचेतक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के मंत्री हैं वो भजनलाल, और बहुत सारे मंत्री और विधायक सारे, और आप जो बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे 5 विधायक भी वहां शामिल थे। तो ये सारी चीज क्या कहलाती है कि आप हाईकमान की बात को आप जाकर के विधायक दल की बैठक में अपनी बात खुल करके कहने का अधिकार सबको है। वहां आपके पर्यवेक्षक बात सुनने ही तो आए थे, और सोनिया गांधी ने जो संदेश दिया था वह बताने आए थे। आप उस संदेश को सुनना नहीं चाहते, आप शर्तें लगा करके। अब देखिए, आज तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजनीति के चाणक्य माने जाते थे, जादूगर माने जाते थे, लेकिन कल जो गतिविधि कल हुई, उनके दामन पे दाग लग गया, और दाग लगने के साथ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का सपना जो साकार होने वाला था, अब मेरे को लगता नहीं कि सोनिया गांधी उनके ऊपर विश्वास करे, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए। तो इसलिए रोज जो राजनीति करते थे वो कहते थे रगड़ाई नहीं हुई सचिन पायलट की। आपकी तो रगड़ाई भी हुई, आपने तो बहुत कुछ भी देखा, और आपने कहा था जैसलमेर में 2 घंटे पहले कहा था कि मेरे को तो जो सोनिया गांधी ने कहा है मैं उसको मानूंगा। लेकिन ये क्या हुआ? ये सारी स्थितियां जो आप सचिन पायलट के ऊपर आज तक आरोप लगाते, वही आरोप आज आपके ऊपर लग गए, आपके लोगों के ऊपर लग गए। आप भले ही लोगों के लेकर के बैठ जाइए, कांग्रेस की स्थिति को कमजोर करने का आप आपके ऊपर आरोप लग रहा है, जिसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और जो बगावत कर रहे हैं, मैं मान के चलता हूं सोनिया गांधी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे पार्टी रहे ना रहे, सरकार रहे नहीं रहे, ये स्थिति नहीं बनती है। लेकिन आज पार्टी की मजबूती के लिए जो काम करने वाले अशोक गहलोत थे देश में, वो राजस्थान को संभाल नहीं पाए। तो ये चिंता का विषय कांग्रेस के लिए है, और कांग्रेस में का शासन हमारे यहाँ था, और आने वाले शासन में रिपीट करने की बात हो रही थी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिसंबर में अपने 4 साल पूरे कर रहे थे, और राहुल गांधी यहाँ आने वाले थे और 100 दिन यात्रा के पूरे करके और 125 दिन करके जाने वाले थे। लेकिन आज क्या होगा? अब क्या होगा? अब राहुल गांधी की स्थिति कैसी हो गई? जो राहुल गांधी ने कहा है केसी वेणुगोपाल को, जाओ दिल्ली संभालो, बात कीजिएगा, और प्रियंका गांधी क्या स्थिति करेगी? एक बहुत बड़ा संकट मौजूदा स्थिति में आ खड़ा हुआ है। श्याम जी, आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी भारत जोड़ने में लगे हुए हैं, और पार्टी के सारे कार्यकर्ता कांग्रेस को तोड़ने में लगे हुए हैं राजस्थान में? देखिए राहुल को जो झंडा देने, फ्लैग देने गए थे, वो 2 ही मुख्यमंत्री गए थे। एक तो अशोक गहलोत गए थे, एक गए थे बघेल। अब एक मुख्यमंत्री ने झंडा दिया था कि भारत जोड़ो यात्रा शुरू करो, उन्होंने यहाँ कांग्रेस तोड़ने का काम कर दिया। तो सबसे पहले तो आपकी जिम्मेदारी बन रही थी कि आप अपने प्रदेश को सुरक्षित रखते। आप देश को संदेश देने जा रहे थे कि कांग्रेस की एकता को मैं आगे बढ़ाऊंगा, हिंदी भाषी राज्यों में कांग्रेस को मजबूत करूंगा, क्योंकि कांग्रेस सब जगह सफाया हो रही है। दक्षिण में तो है कुछ वो लोग, लेकिन आप हिंदी भाषी प्रदेशों में कहीं नहीं है। तो आपका जो दायित्व होने वाला था, और आप नॉमिनेशन भरने जाने वाले थे आज जयपुर से, और शान शौकत के साथ जाने वाले थे, लेकिन अब आपकी राजनीति पे जो दाग लगा है उसको कैसे मिटाओगे? कैसे विश्वास दिलाओगे हाईकमान को कि मैं आपका था और आपका रहूंगा? श्याम जी, फिर से आपके पास आते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। प्रकाश जी आप बताइए। श्याम जी ने कहा कि आज अशोक गहलोत जी नॉमिनेशन पेपर भरने जाने वाले थे बड़े धमाकेदार तरीके से, लेकिन अभी परिस्थिति ऐसे हो गया है कि सब कुछ क्वेश्चन मार्क हो गया है कि क्या और दोबारा आपको लगता है कि अशोक गहलोत जी कांग्रेस का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए नॉमिनेशन भरने का वो हिम्मत रखेंगे? क्योंकि ये इस तरह से कांग्रेस में ऐसा माहौल बन गया कि जैसे कि इनडिसिप्लिन ही इनडिसिप्लिन है। और दूसरा है कि जिस अशोक गहलोत जी को सीपी जोशी जी के साथ जीवन भर की लड़ाई था, आज वो दुश्मन नहीं दोस्त बन गया है। तो आपको क्या कहना है प्रकाश भंडारी जी? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रहा है प्रकाश जी आपकी। नो। शंकर जी, मैं प्रकाश जी के पास दोबारा आऊंगा। शंकर जी आप बताइए
कि जो सबसे बड़ा दुश्मन थे कांग्रेस में पार्टी के अंदर अशोक गहलोत जी के, सीपी जोशी आज उनके दोस्त बनने जा रहा है। दूसरा उनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कांग्रेस का एआईसीसी का चीफ जो बनने वाला था, वो स्थिति लग रहा है कि वो ऐसा बन पाएंगे क्या दोबारा, और वहां पर राजस्थान में क्या माहौल है, ये जो पूरा परिस्थिति को आप कैसे देख पा रहे हैं, आपका क्या ओपिनियन है उसको देख के? देखिए, राजनीति में दोस्ती और दुश्मनी ये बातें तो चलती रहती है, उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो अपने पास में एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिल जाएंगे कि जो पहले दुश्मन थे वो दोस्त बन गए, जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए। ये बातें तो रहती रहती है, कोई पार्टी छोड़ के आता है, कोई चला जाता है। उसका एक उदाहरण देता हूँ कि हम जब आपातकाल के अंदर ये नारे लगाते थे कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल, और उसी बंसीलाल के साथ में हरियाणा में हमने गवर्नमेंट बनाई। तो इसलिए ये बातें तो कोई मतलब नहीं है कि राजनीति में कौन किसका दुश्मन है, किसका दोस्त है। ये सब बातें तो चलती रहती है, पर सवाल ये है, जो कुछ भी आज स्थिति यहाँ हो रही है वो दूसरे स्टेटों में भी हो रही है। उसका कारण केवल यही है, कांग्रेस का नेतृत्व तो बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक राजकुमार तो यात्रा पर गए हुए हैं और उनकी माँ जो है वो बीमार है, तो वहाँ नेतृत्व करने वाला कोई नहीं है। वो बार बार में कहते हैं साहब केंद्रीय नेतृत्व जो तय करेगा, केंद्रीय नेतृत्व तो है ही नहीं, और उनका कोई पकड़ नहीं है केंद्रीय नेतृत्व की। आज मुझे याद है अच्छी तरह से, श्याम जी को भी पता है और भंडारी साहब तो अच्छी तरह जानते हैं कि जब सुखाड़िया जी को इंदिरा जी ने तय कर लिया कि उनको नहीं रहना है यहाँ पर, तो उसके बाद में बहुत सारे मतलब मेजोरिटी ऑफ विधायक वहां जाकर के परेड किया इंदिरा गांधी के सामने के साहब सुखाड़िया जी को हटा देंगे तो राजस्थान खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरी 23 स्टेट में सरकार है, 22 में रह जाएगी, मुझे जरूरत नहीं है राजस्थान दोबारा सरकार आए या नहीं आए, मैं सुखाड़िया को नहीं देखना चाहती। तो वो स्थिति जरूरी है राजनीति में, वो स्थिति इनकी नहीं है। जो स्थिति इंदिरा जी की थी या पंडित नेहरू जी की थी या और लोगों की थी या राजीव गांधी की थी, वो स्थिति वो मजबूत पकड़ या वो पावर अब आज इनके पास नहीं है। बचे कुछ 2 स्टेट बचे हैं, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो चाहे जैसे भी कर सकते हैं कर लें भली, लेकिन वो चाहे रखें या चाहे कुछ भी रखें, लेकिन वो राजस्थान में आगे दोबारा सरकार आने वाली नहीं है, ये सबको पता है। कि इसलिए साल भर का समय रहा है, वो साल भर का समय कैसे भी निकाल के आज देश की, राजस्थान की जनता का तो ये दुर्भाग्य है कि 2 बार तो सरकार जो है क्या नाम बाड़ाबंदी में रही, 1.5-2 साल क्वारंटीन में निकल गया उसके कोरोना के कारण से। आज कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है राजस्थान में, डेवलपमेंट राजस्थान का बिल्कुल रुका हुआ है। केवल कांग्रेस अपने घरों में ही सिमटी हुई है और देश की, राजस्थान की जनता को मजबूरी है कि साल 1.5 साल जितना भी समय बचा है उनको मजबूरी में इनको ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपचार नहीं है। जी डॉक्टर खेरा, आप ये बताइए, अभी जिस तरह से माहौल बन गया है राजस्थान में, पूरे देश में खबर चला गया कि अशोक गहलोत की कहने पर ही वहां पर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है, सारा विधायक लोगों ने इस्तीफा दे दिया और सेंट्रल ऑब्जर्वर से कोई बात करने को तैयार नहीं है। ऐसे स्थिति में क्या अशोक गहलोत जी को फिर से एआईसीसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा? क्या गांधी फैमिली उनको अलाउ करेंगे? क्या इनडिसिप्लिन कांग्रेस को एक्सेप्टेड होगा? डॉक्टर खेरा बताइए। दीपक जी, इसमें इतने सारी इफ एंड बट हो गए हैं कि आपको मैं कांग्रेस का ऐसी घटनाओं पर इतिहास बताना चाहूंगा। ये कोई नई चीज नहीं है कांग्रेस के लिए, और ये 10 मिनट में हैंडल हो जानी है, कुछ भी नया नहीं है, ऐसा खूब हुआ है, होता ही रहा है। हम सबसे पहले आपको एक छोटा सा उदाहरण सबसे पहले इंदिरा गांधी जी का ही दे दूंगा। उस समय मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री चुना जाना था, विधायक दल के नेता को चुनने के लिए यहाँ से ऑब्जर्वर गए और सब सारा के सारे विधायक आके बैठ गए। जब वहां पर बहुमत देखा गया शिवानंद सिंह सोलंकी का है, लेकिन इंदिरा जी अर्जुन सिंह जी को चाहती थी, तो उस मीटिंग को धीरे से अलग कर दिया गया और इसके बाद बाहर आके घोषणा कर दी गई कि साहब विधायकों ने अर्जुन सिंह जी को चुन लिया, अर्जुन सिंह जी बन गए। उसके बाद दूसरा किस्सा फिर हुआ। अब इस तरह बता रहा हूं मैं कि जब मुख्यमंत्री एक छोड़ता है, हाईकमांड के कहने से, पूर्ण बहुमत होते हुए, विधायकों का समर्थन होते हुए, तो क्या होता है? जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय अर्जुन सिंह जी मध्य प्रदेश के लीडर थे, उनके नेतृत्व में विधानसभा में जीत के बहुमत आया कांग्रेस का, वो मुख्यमंत्री बने, शपथ हो गई। शपथ होने के 2 दिन के अंदर ही उनको कहा गया कि आपको पंजाब का संभालना है, गवर्नरशिप जाके, क्योंकि वहां पर बड़ा ट्यूबलेंट था उस समय, पंजाब बड़े बुरी स्थिति में था, आतंकवाद दुनिया भर का था, तो बड़ा डिस्टर्ब था, तो पंजाब बिल्कुल काबू आ नहीं रहा था। अर्जुन सिंह जी गवर्नर बन के गए। अब मैं वो घटना बताता हूँ जो मुश्किल से 10, 25, 50 लोगों को पता होगी हिंदुस्तान में। अर्जुन सिंह जी को कहा गया प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ से कि आपको गवर्नर बनना है
और कहने के बाद वहां से उनको बुलाया गया। अर्जुन सिंह जी अपने साथ हवाई जहाज में मोतीलाल वोरा जी को ले आए यहाँ पर, और क्योंकि उनको कह दिया गया था आप बताएंगे उसको बनाएंगे। मोतीलाल जी वोरा का कोई ऐसा मतलब इतनी सीनियरिटी और कुछ नहीं था उस समय, उनका नाम भी कभी नहीं किसी ने सोचा था। लेकिन जब अर्जुन सिंह जी यहाँ से गवर्नर बनने के लिए गए, राजीव गांधी ने उनसे कहा आप किसको चाहते हैं, उन्होंने कहा मोतीलाल वोरा जी, मुख्यमंत्री बन गए विदाउट एनीथिंग। सो ये चीज नई नहीं है। और एक और बता देता हूँ, नरसिम्हा राव के समय का भी बता देता हूँ किस्सा। नरसिम्हा राव जी ने भेजा था कांग्रेस प्रेसिडेंट के ऑब्जर्वर के लिए पीए संगमा को। हम थे उस दिन भोपाल में। पीए संगमा ने देखा कि पूरा का पूरा बहुमत दिग्विजय सिंह के साथ था, क्योंकि अर्जुन सिंह दिग्विजय सिंह को चाहते थे। तो संगमा ने नरसिम्हा राव जी को फोन किया, उन्होंने मना किया आप घोषणा मत कीजिए। पकड़ के उनके सारे कुर्ते फुर्ते हवाई जहाज पे फाड़ दिए, घोषणा जबरदस्ती करवा के दिग्विजय सिंह अध्यक्ष बन गए। तो कांग्रेस के लिए कुछ भी नया नहीं है ये। और इसमें एक बात और भी सकती है, डॉक्टर खेरा, आप क्या ये कहना चाहते हैं कि इंटरनल डेमोक्रेसी कांग्रेस में कभी था ही नहीं शुरू से? आप इसको भी मान लीजिए, कांग्रेस में डेमोक्रेसी नहीं था, लेकिन चुनाव होते थे तो उस स्थिति, पहले की स्थिति आज से बेहतर थी। जैसे 4 ग्रुप हैं, बड़ी डिक्टेटरशिप चले पर 4 ग्रुपों को भी हिस्सा मिल जाता था। अब क्या है, एक ही ग्रुप को जो 10 जनपद होता है पूरा हिस्सा एक ही तरफ चला जाता है। ये फर्क पड़ा है अब। तो अभी अब आए आप गहलोत की स्थिति में, क्या आप समझते हैं कि जिस सचिन पायलट ने पार्टी को धोखा दिया और चले जा रहे थे छोड़ के, क्या वो विश्वास पात्र बन सकते हैं हाईकमांड के? पहली बात, ये अच्छी तरह हाईकमांड जानता है कि वो माइनॉरिटीज में है। क्या सचिन पायलट फिर भी बन सकते हैं 20 विधायक को लेके? ये दूसरी बात है। तीसरी बात यह है कि गहलोत के पूरे विधायक इकट्ठे इस बात को लेके कि सचिन पायलट नहीं कोई और। महत्वपूर्ण बात यह है, ये घटना जो 2 दिन में है, इसकी घटना की महत्वपूर्ण बात सबसे बड़ी ये है कि साहब सचिन पायलट उनके बीटन वायर हैं, इनके दुश्मन है, सचिन पायलट को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक ही बात थी वहां पर अभी। इसका मतलब वो किसी और को बर्दाश्त करेंगे। वो किसी और कौन है? इसके बाद सीपी जोशी से कोई नहीं हो सकता। मेरा सोच है, क्योंकि मैंने खूब देखा है उनको। जब मैं कांग्रेस में था, सीपी जोशी का 0 बायोटा होने के बावजूद भी सारा का सारा राहुल गांधी का ये बिल्कुल राइट हैंड बन गए थे। प्रदेश का प्रभार, उत्तर प्रदेश का, जाना क्या क्या उनको दिया गया, इसके बावजूद वो सफल नहीं हुए कहीं पर। तो ये संभावना पूरी है। तीसरी बात और बताता हूँ, गहलोत अभी गए थे सोनिया गांधी जी से मिलने, उसके बाद गए थे मिलने राहुल गांधी से। तो क्या वो ये कह के आए या उनसे पूछा भी होगा आपकी चॉइस क्या है अगर आप छोड़ते हैं तो? एक जीते हुए मुख्यमंत्री को जो बहुमत में है उसको आप दूसरी जगह भेज रहे हैं उसकी मंशा के विरुद्ध, तो उससे पूछा जाएगा, पूछा तो जरूर होगा। और पूछने पर उनको इस बात का इंक्लिनेशन भी हो सकता है कि वो माइनॉरिटी में है तो सचिन को शायद नहीं बनाए, तो इन्होंने हो सकता उसका लाभ उठाया हो। और जहां तक ऑब्जर्वर्स का सवाल है, तो पहले भी अभी हरीश रावत पिट के आए थे पंजाब में, अभी इनके ऑब्जर्वर AICC के सब जगह पिट के चले आते हैं, कोई सुनता उनकी है नहीं। और उन्होंने गलती ये की, ये क्यों कहा कि हर विधायक से हम अलग आके पूछेंगे? अलग आके पूछने का मतलब ये है जो हमें कहना वो हम लिख लेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। अलग अलग लाके पूछेंगे, यहाँ के हाईकमांड से पूछेंगे किसकी घोषणा करना है, सोनिया जी कहेंगे इसकी करना है, तो कहेंगे विधायक इसके साथ थे सारे। अरे आपको सबके सामने पूछना तकलीफ क्या थी? नहीं पूछा ना सबके सामने। इसका मतलब है यू वांट टू मैनिपुलेट। वो मैनिपुलेशन का मौका नहीं दिया। और ये विधायक इतने खिलाड़ी, अशोक गहलोत इतने साल सब जानते हैं क्या होने वाला है अब। तो उस होने वालों को रोकने के लिए इतने विधायक जब चले गए, तो अब कुछ नहीं होगा, पैसिफाइंग मीटिंग होगी। एक और बड़ा चेयर खाड़गे जैसे अब सीनियर नेता को जब लौटा दिया, अब इसके आगे तो कोई है ही नहीं ना उनसे बड़ा। ये नंबर 2 इन द पार्टी। डॉक्टर साहब आपको ये भी पता है, ये जो बात आप कांग्रेस के बारे में बता रहे हैं, ये बात भाजपा में भी चल रहा है, ये बात बीएसपी में भी है, ये बात आप टीएमसी में भी है, ये बात नीतीश कुमार पार्टी में भी है, ये बात नवीन पटनायक के पार्टी में है, ये बात डीएम के भी है। कहाँ पर अभी डेमोक्रेसी चल रहा है? कौन सा? जहां श्रेष्ठ नेतृत्व जिसको चाहता है उसी को बना देता है, वो बड़ी विषय नहीं है। लेकिन ये जो बखड़ा खड़ा हो गया इतना बड़ा,
दीपक जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब ने जो खेरा साहब ने जितनी बातें कही, मैं पूरी बात से उनसे सहमत हूँ। जो पुराने उदाहरण उन्होंने दिए, उनसे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि उन्होंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया और चाहे जिसको बना दिया। लेकिन क्या है कि वो मानसिकता आज भी केंद्र जो कांग्रेस का नेतृत्व है उनकी बनी हुई है, जबकि वास्तविक के पैरों में उनके पास धरती नहीं है। तो उनको ये देखना पड़ेगा कि आज हमारी स्थिति वो नहीं है जो कि नेहरू के समय में या इंदिरा जी के समय में या और बाकी राजीव गांधी के समय में इतनी मजबूती थी, इतने स्टेटों में सरकार थी। केवल 2 स्टेटों में सरकार है, टुकटुकी बजा करके चला लो आप अपना कैसे भी करके। शाम से सुबह तक जो मदारी जो डुगडुगी बजाता है उसको रोटी खाने को मिलती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इससे ज्यादा कुछ करेगा तो उठा करके बाहर फेंक देगा कोई आदमी। तो वो स्थिति कांग्रेस नेतृत्व की हो रही है कि कांग्रेस नेतृत्व को भी अपना समझना पड़ेगा कि अब हमारी स्थिति वो नहीं है जो पुरानी थी, जो हम कहें वो सब लोग मान जाए, वो स्थिति नहीं है। उसके कारण से उन लोगों को बैलेंस बना करके चलना पड़ेगा, तभी कांग्रेस नेतृत्व आगे चलेगा। और जो बार बार में नेतृत्व और सोनिया जी और ये बात कर रहे हैं, तभी उनकी इज्जत बनी रहेगी, वरना आगे जाकर के धीरे धीरे ये इज्जत भी समाप्त होने वाली है। जी जी जी। प्रकाश जी, आप सुन पा रहे हैं? प्रकाश जी, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा है प्रकाश जी। चलो श्याम जी से पूछो। श्याम जी, जी श्याम जी, अभी डॉक्टर खेरा ने कहा कि कांग्रेस में शुरू से अभी तक हमेशा से ऐसे ही मनमानी चला है, जो गांधी फैमिली चाहा, जिसको चाहा उसको बनाया। आप अगर राजस्थान में कांग्रेस की जो हालत है उससे लग रहा है उससे कांग्रेस दोबारा आने का कोई चांस नहीं है। और दूसरा, ये जो अभी जो कल से जो स्थितियां बन रहा है कांग्रेस में, उसके लिए पूरी पूरी तरह जिम्मेदारी जो है वो अशोक गहलोत के ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि सारा एलिगेशंस जो है अशोक गहलोत के ऊपर जा रहा है। बट मैं आपसे यह भी जानना चाहता हूं कि अगर बीजेपी का भी स्थिति देखें राजस्थान में, बीजेपी में भी वही हालत है, बीजेपी में भी लड़ाई है, बीजेपी में भी कोई एकाठी कोई किसी के साथ, अभी पिछले 8 दिन पहले आपने देखा होगा, ये स्थिति बीजेपी के अंदर भी है। देखिए दीपक जी, मैं विजय जी को सुन रहा था, लेकिन राजस्थान की एक पुरानी हिस्ट्री बताता हूँ। बेरू सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री बने राजस्थान के। जी जी। आप अटल बिहारी वाजपेयी आए थे पर्यवेक्षक के रूप में, एक और आए थे लक्ष्मी विलास होटल में मीटिंग हो रही थी, वो राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे उस जमाने में। तो अब और देखिए क्या उनके पर जैसे राजमाता का बड़ा विशेष कृपा हुआ करती थी। तो राजमाता ने, अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि देखिए वहां पर जस्टिस लोढ़ा और ललित किशोर चतुर्वेदी को यहाँ पर नेता चुना जाने की बात हो रही थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा क्या मेरे मन की बात भी कह सकता हूं क्या मैं यहाँ पर, और वहां पर कहा क्या कि बेरू सिंह जी नहीं हो सकते हैं क्या नेता। तो उस वक्त बेरू सिंह जी को बनाया गया था जब बेरू सिंह जी की स्थिति ठीक नहीं थी, वहां बेरू सिंह जी बने और मुख्यमंत्री बने हो, और जब राज्यसभा के सदस्य होकर के भी वो मुख्यमंत्री बने। तो ऐसी बात नहीं विजय जी, आप भाजपा में बहुत कुछ होता है जो दिखता नहीं है। हमारे यहाँ राजस्थान में देखिए, हमारे राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कल बयान दिया कि कांग्रेस की सरकार गिरने वाली नहीं है। तो उसका मतलब क्या है, वो बहन भाई का रिश्ता हमारे यहाँ कायम है, क्योंकि देखिए माधवराज सिंधिया की बहन है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो विधानसभा में कहा कि माधवराज सिंधिया की अगर वो बहन है तो मेरी भी छोटी बहन है। तो बहन भाई का रिश्ता बहुत ताजी चलता है। आज भी उनके बंगले को खाली नहीं कराया मुख्यमंत्री जी ने। 13 नंबर का बंगला जो मुख्यमंत्री के रूप में था आज भी उनके पास है। उनको औपचारिकता से, चाहे भले कोर्ट ने रोक लगा दी हो, सारी सुविधाएं मिल रही है राजस्थान में। तो ये कहना अलग। और देखिए जोधपुर की घटना बताता हूं, अमित शाह आए थे, किस लिए आए थे, बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलने। 25,000 बूथ कार्यकर्ता मौजूद थे। जब वो बोलने खड़ी हुई मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, तालियां जोर से बजी और जिंदाबाद के नारे लगे। जब गजेंद्र सिंह शेखावत बोले तो तालियां थोड़ी कम बजी, और जब सतीश पूनिया बोले तो कोई ताली बजाने वाला था ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में आप देखिएगा कि, और फिर उसके बाद जब अमित शाह चले आए दिल्ली, तो वहां के प्रदेश अध्यक्ष एकला चालोरे रामदेवरा की यात्रा में गए, कोई नहीं गए उनके साथ। तो ये बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी वाली नहीं है, यहाँ बिखराव की स्थिति है। सचिन पायलट के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, संगठन के अध्यक्ष थे वो, पूरा बहुमत तो नहीं आया, 99 आए थे। पूरा बहुमत आया होता तो आज फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं बनते, बहुमत नहीं आया था। उसके बाद जो सुभाष गर्ग है वो राष्ट्रीय लोकदल से जीते थे, वो शामिल हुए, 100 हुए, और सब साफिया जीती तो 101 हुए। और बीएसपी से शामिल होने के बाद कांग्रेस की स्थिति बनी और निर्दलीयों को लेके आए, जिसने कांग्रेस को हराया
आज वो मलाईदार स्थिति में बैठे, उनको सब कुछ मिला। और देखिए सचिन पायलट 2 साल से कुछ भी नहीं दिया, बैठे, उनके लोगों को जो दिया जाना चाहता नहीं दे पाए। आपने उनको केवल मेंबर बनाया और अशोक गहलोत के ऐसे लोगों को अध्यक्ष बना दिया जो कि कांग्रेस में कोई मौजूद नहीं है। आरपीएससी में जो मेंबर बनाया, विश्वास कुमार की पत्नी को बनाया, क्या औचित्य है उसका? क्या कांग्रेस का देन है? अब ऐसे जो आरपीएससी का मेंबर जसवंत राठी को बनाया, क्या है? तो अशोक गहलोत ने उन लोगों को बनाया जिसकी ऊपर से कोई पहुंच होती है या खुद की मित्रता निभाते हैं वो। अब वो स्थिति अगर कांग्रेस में रहेगी और मन की बात बोली ना, अरे विजय जी सुन लीजिए, आप सुनिए, अरे मेरी बात नहीं सुनिए, आप बात तो सुनिए। आप देखिएगा, डॉक्टर साहब उनको पूरा करने दीजिए। आज की स्थिति में ये कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत रहेंगे तो शासन आएगा। एक बार 56 लेके आए, दूसरी बार 21 लेके आए, अब वो कितने लेके आएंगे कौन विश्वास कर सकता है? जिनके बदौलत आप सत्ता चला रहे हो वो कांग्रेस विरोधी हैं, उन्होंने कांग्रेस को धरातल पे हराया है। तो ये बात सही है कि आज सोनिया गांधी की स्थिति कमजोर है, इसलिए तो आज चैलेंज कर रहे हैं। नहीं तो क्या देखिएगा कैप्टन साहब का जो हाल हुए, अशोक गहलोत की स्थिति वो हो जाएगी तो क्या होगा? आप भले ही चाहे पार्टी बना ले अपनी, वो पार्टी कितनी सर्वाइव करेगी, क्या होगा? ये हाल आप छुपा हुआ नहीं है। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से वो थी महिला जो बनी थी, उसके बाद क्या हुआ उनका? देखिए पार्टी के साथ लोग होते हैं, अशोक गहलोत के साथ लोग नहीं है। आज विधायक दल का नेता चुन दीजिए किसी दूसरे को, कहेंगे भाई हम तो अशोक गहलोत के साथ नहीं, कांग्रेस के साथ हैं। जो पहले हुआ था कि सचिन पायलट को जब बाहर किया था तो कहा हम सचिन पायलट के समर्थक नहीं है, हम तो कांग्रेस के समर्थक है। तो ये पार्टी में आप जैसे प्रवक्ता बन गए हो भाजपा में, पूनावाला जी लड़े थे चुनाव राहुल गांधी के खिलाफ, वो भी प्रवक्ता है देश के। तो ये और भाटिया जी जो है सपा से आए हुए, बीजेपी के पास खुद के प्रवक्ता नहीं है आजकल। इसलिए ये मत कीजिए कि बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी है और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तो ये राजस्थान की राजनीति में अब क्या होगा, एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। क्या गहलोत कांग्रेस के साथ रहेंगे या कांग्रेस से बाहर हो जाएंगे? अभी कुछ कहने की स्थिति नहीं बन पा रही है। अगर सोनिया गांधी ने गंभीरता से इस मामले को नहीं लिया तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में और जगह स्थिति खराब होगी। पंजाब अब कह रहे हैं ना शांति देहरीवाल, पंजाब खोया हम राजस्थान को भी खोएंगे। तो यहाँ तो खोया हुआ तो पहले से ही है, वो उनको मान के चल रहे हैं। तो इसलिए आप देखिएगा कि अशोक गहलोत राजस्थान के सत्ता में आ गए, एक भी सांसद जिता पाए क्या? 25 के 25 हार गए, और तो और उनके बेटे की कुर्सी भी हार गए, जोधपुर नहीं जिता पाए। तो ये सब चीजें हैं, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में कौन कब ताकतवर हो जाए, कौन किसकी क्या स्थिति बना ले, अलग बात है। अब अशोक गहलोत को जो शांत होकर से देश का सिरमौर बनाने वाली थी सोनिया गांधी, वो कहने वाली थी कि कांग्रेस की एकता, कांग्रेस को एक करने का आपको जिम्मा देने वाले हैं, लेकिन अशोक गहलोत नहीं माने, हम तो जाना नहीं चाहते, हम तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बना रहना चाहते हैं। तो ये सब चीजें क्या कहती है? इसलिए संगठन बड़ा होता है, पार्टी के अंदर व्यक्ति विशेष बड़ा नहीं होता। यह व्यक्ति विशेष बड़े हो गए हैं, ये सचिन का आदमी है, ये अशोक गहलोत का आदमी है, ये सीपी जोशी का आदमी है, ये क्या है? इसलिए कमजोर कांग्रेस को बनाना चाहिए। ब्लॉक अध्यक्ष नहीं है विजय जी यहाँ 2 साल से, ना जिला अध्यक्ष है, तो फिर किस बात की कांग्रेस मजबूत है और किस बात का सपने देख रही है कि आगे हम सत्ता में आ पाएंगे? तो ये सारी बातें हैं। और सोनिया गांधी के यहाँ बैठक चल रही है अभी, आप कुछ समाचार सुन सकते हैं कि जो बगावत करने वाले थे 4 को निष्कासित किया जाता है, ये आ जाएगी सूचना। उसके बाद सारे बगावत वाले अब जो कह रहे थे विजय जी, मामला सुलझ जाएगा, जो सोनिया जी कहेंगे हम मानने के लिए तैयार है। तो अब परिवर्तन तो प्रगति का नाम है, अब परिवर्तन होता ही नहीं होता राजस्थान में। आप समय का इंतजार कीजिए, बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा राजस्थान में बदलाव के लिए। प्रकाश जी आप सुन पा रहे हैं क्या? प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? नहीं आ रहा है। शंकर जी आप बताइए। शंकर जी, श्याम जी ने कहा कि बीजेपी का स्थिति भी कुछ ठीक नहीं है और कांग्रेस ने भी संगठन को जो इम्पोर्टेंस देना चाहिए, आज संगठन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया और अपना मनमानी चला है अशोक गहलोत जी ने, और ब्लॉक के अध्यक्ष नहीं है, कुछ नहीं है, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरा पड़ा है। ये सच है क्या? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से बिखरा हुआ है, ये तो सामने दिख ही रहा है। इसलिए कल जो नाटक हुआ और जो अशोक जी जादूगर कहलाते हैं, वो जो जादूगरी अपनी उन्होंने दिखाई कल शाम को, क्योंकि सुबह सुबह और दोपहर तक और
शाम को 4 बजे और 5 बजे तक तो यही चल रहा था कि बस अब जो है सचिन पायलट शपथ लेंगे और अशोक गहलोत दिल्ली जाएंगे और कल इस्तीफा देंगे और कल दिल्ली के अंदर जो है नॉमिनेशन फाइल करेंगे और विधायक साथ जाएंगे। ये सब बातें 5 बजे 5:30 बजे तक लगभग चल रही थी। श्याम जी जैसा समझ रहे होंगे, या मतलब मैं जैसा समझता हूँ, टाइम का थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो उसके बाद में एकदम से बाजी शाम को पलटी और बहुत ज्यादा ये सारा ड्रामा हुआ। तो ये सब जादूगरी का ही कमाल था, ये मान करके चले। जहां तक आपने कहा कि भाई बीजेपी की स्थिति भी यही है क्या, तो देखिए ऐसा है कि दो पार्टी हिंदुस्तान में, मेरा मानना है एक लोकतांत्रिक पार्टी है, एक तो भारतीय जनता पार्टी और दूसरा ही कम्युनिस्ट पार्टी। आज उनमें अभी भी लोकतंत्र जिंदा है, बाकी सब पार्टियां तो इंडिविजुअल पार्टी है। आज चाहे आरजेडी ले लें या राष्ट्रीय जनता दल ले लें, अपने मायावती की पार्टी ले लें या किसी की भी पार्टी ले लें, वो सब इंडिविजुअल वन मैन पार्टी है। और कांग्रेस की जो है वो भी अब धीरे धीरे वन मैन पार्टी की तरफ बढ़ती जा रही है। तो इसलिए कांग्रेस में भी एक समय कांग्रेस में भी एक लोकतंत्र था, लेकिन अब वो धीरे धीरे लोकतंत्र बिखरता जा रहा है, वो एक वन मैन पार्टी होती जा रही है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो वो अपने सारी चीज जब चुनाव आने से पहले सब ठीक कर लेंगे। और दूसरी बात ये है, मैंने आपको कहा ना कि भाई इंदिरा जी के समय में क्या स्थिति थी, कोई आदमी किसी को कह दे कि भाई ये काम आपको करना है तो उसकी मना करने की हिम्मत नहीं होती थी। तो आज बीजेपी में भी डिक्टेटरशिप नहीं कह सकते, पर एक पार्टी के मुखिया की एक वॉइस है, पार्टी के मुखिया जो है उसकी एक वॉइस है। उसने किसी को बुला के कहा भी आपको ये काम करना है तो वो करेगा, अनुशासन है, डिसिप्लिन है उसका, उसको मानना पड़ेगा और वो मानेगा। आज कांग्रेस की स्थिति ये नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर लीडरशिप कमजोर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी में आप सब लोग मानोगे कम से कम आज की तारीख में लीडरशिप में कहीं कमी नहीं है, लीडरशिप बिल्कुल पूरी तरह से स्ट्रांग है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये नहीं होने वाली है, चाहे वही कोई कहीं कहीं बैठा हो, लेकिन वो सारे एक ही जगह आकर के बैठने वाले हैं। इसलिए इसमें आप इस बात की आप न करें कि भाई वो किसी तरह से बिखराव हो जाएगा या ये हो जाएगा, किसी में तालियां कम बजी, किसी में ज्यादा बजी। चलिए शंकर जी, अभी तो कांग्रेस की खेल चल रहा है, अभी भाजपा का क्या होगा नहीं होगा अभी थोड़ा उसके लिए समय चाहिए। डॉक्टर दीपक जी एक मैं बात कहना चाह रहा था। देखिएगा अभी जो मैंने अमित शाह जयपुर आए थे पहले चुनाव में, तो वो बहुत कह रहे थे कि गांधी परिवार ऐसा, गांधी परिवार ऐसा। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि गांधी परिवार का एक हिस्सा तो आपके पास है और दूसरा हिस्सा दूसरा है, तो आप वाले गांधी परिवार में क्या परिवर्तन है, उसमें क्या नहीं है। तो वो जवाब नहीं दे पाए मुझे, वही कह नहीं पाए जो संजय गांधी ने, जिसने इमरजेंसी लगाई थी, उस परिवार को लेके में तो आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी साथ लेके बैठे हुए हैं। किस बात की गांधी परिवार की बुराई करना चाहते हैं? तो इसलिए देखिए अपने अपने पे रहे वो ठीक है, दूसरे के यहाँ सब कुछ खराब है, तो ये ठीक नहीं है। अब जेपी नड्डा आते हैं राजस्थान, वसुंधरा जी तरजीह नहीं देती है, तो अब ये क्या बात है? अब अगर ये अमित शाह आते तो तरजीह मिलती है, अमित शाह को इग्नोर कोई नहीं कर पाता। तो ये अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होकर भी भाजपा को सत्ता में नहीं ला पाए थे, पहले वो धराशायी हो गए थे। तो इसलिए ये अब आने वाले में अब उनके पुरानी कसक है, किसी तरह से सत्ता में लाना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि मैं पहले नहीं ला पाए तो अब लाऊं। अब गृह मंत्री होके लाना चाहते तो लाए, कहता है वो तो शंकर जी बताएंगे। लेकिन साहब जी आप ये बताइए कि अभी ये जो हो रहा है, अशोक गहलोत जी इतने पुराना वरिष्ठ नेता है और उनको एआईसीसी की हाई कमांड बनने का ऑफर मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो घटनाक्रम हो रहा है उससे आपको क्या लग रहा है कि वो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए ये सब किया है उन्होंने? देखिए दीपक जी, आज कांग्रेस को धन की भी जरूरत पड़ेगी, बल की भी जरूरत पड़ेगी, नेताओं की एकता की भी जरूरत पड़ेगी, और मुख्यमंत्री के पास तो सब कुछ होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण करोगे तो बहुत कुछ आता है आपके पास, केंद्रीकरण करके रखा हुआ था इतने दिन, अभी भी बहुत सारे निगम, बोर्ड और यूआईटी वगैरह सब अभी भी नहीं दिए है कार्यकर्ताओं को। तो इसलिए अशोक गहलोत उस जिम्मेदारी को लेना पसंद नहीं कर रहे थे। भाई हाईकमान कह रहा है तो मैं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री, अब देखिए उनके समर्थक क्या कहते हैं कि नीलम संजीवन रेड्डी 1960 से 63 तक मुख्यमंत्री भी रहे आंध्र प्रदेश के और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे कांग्रेस के। तो ये अगर उनके लोग दलील देते हैं तो उसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जी पद नहीं छोड़ना चाहते थे, बना दो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष। ऑब्जर्वर ने कहा कि इलेक्शन के बाद ये रिजोल्यूशन पास करेंगे तब जाके होगा तय। ये नहीं, अब वो तो किसी भी तरह चाहते थे कि ये सब चीजें 2024 से लागू होने वाली है, लेकिन जो स्थिति बन रही है उससे तो नहीं बनता। तो इसलिए अब प्रकाश भंडारी जी क्योंकि मित्र हैं उनके, ये स्थिति बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। क्योंकि मैं तो कहता हूँ अशोक गहलोत बहुत मेहनती से सब कुछ काम करने वाले थे,
जो दाग लग गया ना कल अशोक गहलोत के ऊपर, वो सबसे बड़ी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जो अशोक गहलोत कहते थे और सबको कहते थे कि मैं कांग्रेस से 50 साल से जुड़ा हुआ हूं, मेरे को कांग्रेस ने सब कुछ दिया, और कांग्रेस को जब जरूरत पड़ी तो बगावत दे दिया आपने। ये ठीक नहीं है। श्याम जी, अभी अशोक गहलोत जी का दोनों हाथ में 2 लड्डू है, खोने के लिए उनको कुछ है ही नहीं है, सब कुछ खो दिया, सब कुछ खो दिया। अब देखिए खो दिया उन्होंने, यही तो दिक्कत है, जो दाग लग गया उस दाग को कैसे मिटाएंगे, एक बहुत बड़ी चिंता का विषय उनके सामने खड़ा हो गया। अब अशोक गहलोत, पहले वाले अशोक गहलोत गांधी परिवार के लिए नहीं रहे, अब बगावती वाले हो गए। जो सचिन पायलट के ऊपर आरोप लगता था, आज अशोक गहलोत के ऊपर आरोप लगना शुरू हो गया। वो भी तो बोलो, अब उसके बाद क्यों ऐसा क्यों हुआ? अशोक गहलोत को चाहिए था कि वो शांति धारीवाल के घर जाते, समझाते विधायकों को, जो भी बात कहनी है विधायक दल की बैठक में कहना, मैं मौजूद रहूंगा, तुम्हारी बात रखूंगा। ऐसा कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। मेरी तो हिम्मत नहीं, मैं तो कुछ कह नहीं सकता। इसका मतलब आपकी भी जो खड़गड़े देखे मल्लिकार्जुन कह रहे थे, ये तो साजिश है, मेरे को समझ में आता है, वो बोल सकते हैं। देखिए अजय माकन नहीं बोल सकते, अजय माकन को तो बहुत कुछ कहां से क्या मिलता है पता नहीं पड़ता है ना, तो इसलिए। और राजस्थान से जो राजस्थान नहीं, मैं कह रहा हूँ राजस्थान से जो राज्यसभा के सदस्य गए हैं ना, केसी वेणुगोपाल राजस्थान से गए, और देखिएगा मुकुल वासनिक राजस्थान से गए, आपके सुरजीवाला राजस्थान से गए, और मनमोहन सिंह राजस्थान से गए, जो अशोक गहलोत ने अपने दिल्ली में अपनी मजबूती के लिए भेजा सबको। राजस्थान से कोई भेजने वाला था ही नहीं। तो ये कहना गलत है कि हमारे यहाँ सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तो इसलिए बहुत कुछ देखने को मिलेगा। अब सोनिया गांधी का क्या आदेश आता है, अब थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है राजस्थान में। श्याम जी, आपको ये समझना पड़ेगा ना, कांग्रेस का नॉर्थ सेंटर जो है, पावर पॉइंट जो है, राजस्थान में ही बचा हुआ है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए ये सत्ता से कोई पावर पॉइंट नहीं होता, सत्ता तो आती रहती जाती रहती है। सत्ता को मान के चलोगे कि उससे पावर मिल जाएगा और वापस राजस्थान से पूरे देश में सत्ता आ जाएगी, ये मानना गलत है। सत्ता तो गई है ना। क्या बोल रहे हैं प्रकाश भंडारी जी, क्या बोल रहे हैं सुनेंगे। प्रकाश जी बोलिए, प्रकाश जी बोलिए। अभी भी आवाज ऑडिबल नहीं है आपका। राकेश आ जाओ। प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? नहीं। डॉक्टर खेरा है क्या लाइन पे? श्याम जी, श्याम जी, मैं दूसरे लाइव में चला गया हूँ। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब सुन पा रहे हैं? डॉक्टर खेरा सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, अब आप बोलिए। श्याम जी पूछ रहे थे कि जो स्थिति आपने कांग्रेस की बताई, ऐसा स्थिति बीजेपी में भी है, और अशोक गहलोत ने जो किया, उनकी जो लंबा कैरियर है उसमें धागा लगा, दाग लग गया है। उनको जैसे वरिष्ठ नेता को ऐसा स्टेप नहीं लेना चाहिए था। अगर ये दाग के बारे में सोचेंगे तो पूरे के पूरे 100 में से 90 तो दागे ही मिल जाएंगे आपको जी। ऐसा कुछ नहीं है। हाई लेकिन ये है कि अशोक गहलोत उतने बड़े नेता नहीं थे जितना वो पा गए। ये बात उनकी ठीक है, क्योंकि इसलिए पा गया कि 10 जनपद की दया पे वो पा गए। जब भी पहले मुख्यमंत्री रहे तो उन्होंने। डॉक्टर खेरा, आप ये नहीं मानेंगे कि अशोक गहलोत जी का पूरा राजस्थान में जमीन पे ही उनका एक कब्जा था, तभी तो बचे हुए हैं आज। ऐसा नहीं है, वो हारते भी रहे जीतते भी रहे। जमीन पर का नहीं कह सकते आप, ठीक है, और लोगों से बेहतर हो सकते हैं वो, लेकिन आप ये कहें तो राजस्थान में बराबर एक बार हारते रहे एक बार जीतते रहे। अब ये भेजते रहे उनको कि हमको गहलोत जी को ही भेजना है, क्योंकि उन्होंने अपना कैरियर यूथ कांग्रेस से शुरू किया था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के महामंत्री थे उस समय, तब भी वो यूथ कांग्रेस में कुछ नहीं कर पाए। जब मुख्यमंत्री रहे तब भी राजस्थान का कुछ नहीं हुआ। कोई नेतृत्व देने की उनकी बड़ी भारी क्षमता नहीं है, इसलिए उन्हें ऑल इंडिया के अध्यक्ष के लिए चुना गया, क्योंकि ही इज नॉट ए ग्रेट लीडर, ही डज नॉट हैव ए फॉलोइंग। कांग्रेस पार्टी ने कभी भी ऐसे आदमी को ऊपर नहीं रखा जिसके पास फॉलोइंग हुई और जो कभी उनको दगा दे और पूरे हिंदुस्तान में फर्क पड़ जाए। तो गहलोत जी को बनाने से उन्हें कोई असर नहीं, क्योंकि राजस्थान से 3 कदम के बाद हरियाणा में उन्हें कोई पूछेगा नहीं, उनकी 10% भी फॉलोइंग नहीं कहीं पे मिलेगी, इस कारण से उन्हें चुना गया था। तो अब यहाँ अगर यहाँ वो एक मिनट 1 मिनट। ओके प्रकाश जी बोलिए। हाँ ठीक है, बोलिए। मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रहा है, बोलिए। हाँ ठीक है, मैं बहुत मुझे माफी चाहता हूँ पैनलिस्ट से कि मेरे कंप्यूटर को मुझे इतना आता नहीं है एक्चुअली। जी मैं थोड़ा
ज्वाइन किया, करीब 30-40 मिनट लेट हो गया। जी। आपको आवाज आ रही है मेरी? बहुत दीपक बढ़िया जी, से आ रहा है। आप बताइए, आप तो मुख्यमंत्री जी के इतने करीब मित्र है, उनके साथ पढ़ाई भी किया है, बताइए। दीपक जी, मेरे को जाना है कहीं जरूरी, मैं चला जाऊं, आप ठीक है, अनुमति हो तो। आप जा सकते हैं। प्रकाश जी बोलिए। हाँ, सवाल ये कि जो कल से घटनाक्रम हुए हैं, इससे जी कि मैं मॉनिटरिंग परसों रात से कर रहा हूँ, जी और परसों रात को 10 बजे के बाद एक खबर आई कि सीएलपी की मीटिंग बुलाई गई है और खड़गे साहब और माकन साहब आ रहे हैं। जी चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि यहाँ पर नवरात्रा चल रहा है और जी राजस्थान बहुत बड़ा राज्य है। जी 700 किलोमीटर दूर एमएलए बैठे हुए थे, उनको टाइम ही जी नहीं दिया गया, और नवरात्रों के बीच के अंदर उनको घर छोड़ करके एक श्राद्ध का मौका है। ये सब जी जी हम धार्मिक रीति रिवाज चलते हैं घरों में और परिवारों में, तो ऐसी स्थिति बनी। उसके बाद की जो बात हुई और कल जो घटनाक्रम हुई, तो जी उसका तो ऐसा है कि कांग्रेस के इतिहास में दूसरा उदाहरण नहीं। दीपक जी, मैं आपको एक बात कहता हूँ, सबसे उल्लेखनीय बात जो कोई ज्यादा मीडिया में कोई उस बात की बात नहीं कर रहा, वो मैं आज कहना चाहता हूँ आपके दीपक माध्यम जी, जाना मुझे भी है 6 बजे, मैं भी क्षमा ठीक चाहूंगा। ठीक है खैरा साहब, ठीक है एक्चुअली ठीक है, हाँ, रियली आप जा सॉरी सकते है। हैं। ठीक है। से। तो हाँ बोलिए प्रकाश जी, बोलिए। हाँ, तो मेरा मेरा कहना है कि कल जो घटनाक्रम है, उसमें सबसे उल्लेखनीय घटना और वो सबसे चौंकाने वाली जो बात है दीपक जी, वो ये है कि 90, 70 मानिए, 82 मानिए, 90 मानिए, 92 मानिए, जितने भी देखोगे, लेकिन जो 85 आदमी होते, जी लेकिन उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। जी वो गए स्पीकर से और विधानसभा में अपनी सदस्यता जो थी उससे इस्तीफा देने के लिए पेशकश की। न सिर्फ पेशकश की, बल्कि उनको कागज तक मिला, अपने जी इस्तीफे का कागज तक मिला। ये घटना हम्म, कभी, इस तरह की घटना कभी कांग्रेस में नहीं। कांग्रेस में जो असंतुष्ट हो जाते थे, वो पार्टी छोड़ के चले जाते थे, जी पार्टी छोड़ के चले जाते थे, चले जाया करते थे, ग्रुप बना लिया करते थे और करा करते थे लीडरशिप के खिलाफ जी जो उनकी अपनी आवाज होती जी थी, ये तो आवाज होती थी। जी लेकिन विधानसभा की सदस्यता या राष्ट्र या संसद की सदस्यता छोड़ने वाला ऐसा जी घटना पहले कभी नहीं हुआ। जी ये सबसे उल्लेखनीय बात है, जी जिसपे जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी गंभीरता को लोगों ने अभी तक आंका नहीं जी कि ऐसा क्या था कि सारे विधायक जाकर के धारीवाल जी के घर पे मिलते हैं, हम्म। मिलकर के आधे घंटे 15 मिनट घंटे भर में ये फैसला किया प्रकाश जाता जी, है। ये सारा बात तो आ चुका है, लेकिन आप ये बताइए, जो अशोक नहीं, ये गहलोत बात जी ने जो, सुनिए दीपक जी, नहीं ये अपनी घट जो बात आप समझे नहीं, मैं जो कह रहा जी हूँ कि जो बात जो है, जो बात गंभीरता से मीडिया ने भी उठाई है, वो ये है कि उन्होंने विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, जो बहुत हम्म। ऐसे आपको दूसरे उदाहरण नहीं मिलेंगे। मेरा कहना है ये, बाकी तो सब चुका है, देख चुके हैं लोग। पर तो प्रकाश जी, आपको ये नहीं लग रहा है कि अशोक गहलोत जैसे वरिष्ठ नेता और कांग्रेस जिसको अपना पार्टी का हाईकमांड बनाना मुझे चाहते थे। मुझे आपसे अपेक्षा दूसरी बात की, मुझे जी, अपेक्षा है कि आप ये मुझसे प्रश्न करें कि ऐसी क्या मजबूरी हो गई थी कि उन्होंने विधानसभा से इस्तीफा दिया। आप ऐसे कभी बताइए। नहीं हुआ। तो मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि इस बात का, ताकि मैं जवाब दे सकूंगा। जी जी दीजिए, बताइए, उस बात को बताइए। मेरा कहने का ये अर्थ है कि इंटेंसिटी ऑफ द सिचुएशन, तो जी गंभीरता इतनी है कि जी आपने पार्टी के को अपनी सदस्यता से या अपने कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूँ, ये आपको डोटासरा साहब को या सीएलपी के लीडर श्री गहलोत को आपने जी ये पता नहीं था। आप सीधे बस में बैठ करके स्पीकर के घर पे गए और विधानसभा की अपनी सदस्यता से इस्तीफा देने का जो दस्तावेज थे वो पेश किए, और एक ने नहीं किए। आज तक दूसरा इतिहास आपको नहीं मिलेगा कि 92 लोगों ने किया एक साथ, जी 92 लोगों ने किया। आप जी कहते बिल्कुल। आज श्याम जी कह रहे थे खाना खा रहे थे फलाना करके। देखिए, स्पीकर जो है असेंबली का, उनके घर के अंदर कोई आया तो सत्कार करने का, जो सत्कार करना है उन्हें करना, चाय भी पिलाएंगे, पानी भी पिलाएंगे, खाना भी खिला सकते हैं। उसमें आपको उसमें श्याम जी को जो आपत्ति हुई है, उसमें कोई उसमें उस बात पे मुझे ये कहना है कि उसमें इस बात पर आपत्ति नहीं की जा सकती। जी हमें जिस मूल प्रश्न पे जाना है वो ये है
कि विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दिया जी, तो ऐसी घटना नहीं होती। श्याम जी की निगाह में ये तो बात ऐसा क्यों नहीं क्यों हुआ? ऐसा हुआ क्यों प्रकाश जी? यही मैं आपको कहना क्या चाह लगता रहा है? हूँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, यही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्या था कि आपने आपने दल की सदस्य नहीं की, आपने अपने सीएलपी के लीडर से भी नहीं पूछा, जी, जी, आपने कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष से भी नहीं पूछा, जी, आपने अपने मतदाताओं से भी नहीं पूछा और जी, आपने विधानसभा की जो सदस्य है उसे इस्तीफा देने की कागज दस्तावेज पेश कर दिए और एक ने एक साथ 92 लोगों ने किए। तो आप बताइए ये सब बातें छुपती है, क्या कारण जी, थे? क्या कारण थे कि आपने विधानसभा की सदस्यता से शुरू किया? तो आपका कहने का मतलब ये है कि इंटेंसिटी, आपका स्वर, आपका रोष, आपका गुस्सा इतना तेज था कि आपने इस हद तक का कदम उठा लिया। जी। जी, ये कहना था। तो इस ब बात को ब इस बात को मीडिया ने नहीं उठाया, मैं कल से बोल रहा हूँ इस बात को जी, जी, कि जी, जी, धन्यवाद। इसके लिए आपने ये अच्छा सवाल उठाया। मैं आपसे एक समय हो गया है बहुत लंबा, आपने क्यों जुड़ नहीं पाए थे। अब प्रकाश जी एक लास्ट क्वेश्चन आपको पूछूंगा और समय हो गया है। आप अशोक गहलोत जी को बहुत करीब से जानते हैं, मुख्यमंत्री जी को, और आप उनके साथ एक स्कूल में पढ़ाई भी किए हैं। तो ये जो स्टेप उन्होंने लिया है वो किस लिए लिए होंगे? ये जो दाग उन पे लगा है आज, क्या ये दाग कभी इतिहास में रह गया है? और आपको लगता है उसके बावजूद भी वो कांग्रेस का हाईकमांड बन पाएंगे और सोनिया गांधी उनको चांस देंगे? क्या इतना बड़ा इंडिसिप्लिन एक्सेप्टेड होगा इस पार्टी में? जैसा दीपक जी, जैसा मैं उन्हें जानता हूँ और ये जी, उनकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में कोई रुचि नहीं, अच्छा नहीं है। ओके, उनकी कोई रुचि नहीं। वो ओके, अपना वो अपना इस राज्य के अंदर जितने थे वो हमेशा ही बोलते हैं मैं था से दूर नहीं हूँ, मैं था जी, से दूर नहीं हूँ। तो वो राज्य में रहना चाहते हैं, उसमें जी, करना चाहते हैं। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कोरोना के बावजूद, इस सब के बावजूद भी इस राज्य में कुछ अच्छे काम भी हुए हैं, जी। अच्छे काम भी हुए। आप देखिए कि पर वो चिरंजीवी संगठन में वो प्रकाश जी, संगठन लेकिन में ब्लॉक का अध्यक्ष भी नहीं है, कोई निगम का अध्यक्ष भी नहीं बनाया, सारा पोस्ट खाली पड़ा है, किसको उन्होंने एडजस्ट भी नहीं किया सरकार में। सारा नाराजगी है, पूरा कांग्रेस का संगठन बिल्कुल बिखरा पड़ा है। नहीं, वो मैं मान सकता हूँ कि संगठन बिगड़ा पड़ा है, तो वो संगठन तो डोटाता साहब क्या कर रहे हैं? जी, ये काम देखिए, संगठन का काम संभालना मुख्यमंत्री का काम नहीं है। जी, लेकिन मेरा मेरा जो है कहना वो दूसरा ही है कि एक ऐसे व्यक्ति को हाईकमांड बैक कर रहा है, की मदद कर रहा है, उसको लादने की कोशिश, थोपने की कोशिश कर रहा है, जिसके पास कल जब आखिर मतलब जब स्टेज सेट हो गया और ये था, तब उसके बाद कितने आदमी थे? सचिन पायलट के 12 लोग, 12 की गिनती, और दूसरी ओर कितने थे? तो आप सवाल है मेजोरिटी अथॉरिटी कब तक चलेगी? जी, मेजोरिटी एज अथॉरिटी पुरानी बातें हैं और लेकिन उसका कभी क्रियान्वयन नहीं होता। शायद जी, जी, प्रकाश भाजपा जी, में भी आपने स्वयं भी कहा है कि भाजपा में नहीं होता, फलाना नहीं होता। जी, तो ये बिल्कुल, बात बिल्कुल। है। और सबसे जी, बड़ी बात है प्रकाश जी अभी समय हो गया है, क्योंकि आपने थोड़ा विलंब है। फिर दोबारा आपसे हम कल भी चर्चा में जो आपको आपके साथ जुड़ेंगे। अब अभी सभी हमारा गेस्ट से बात करने के बाद ये समझ में आता है कि कांग्रेस अब जो है भगवान की भरोसा पे चल रहा है। और दूसरा प्रमुख बात ये भी आज तय हो गया है कि गांधी परिवार के बिना कांग्रेस पार्टी चल ही नहीं सकता है, क्योंकि उस समय भी सीताराम केसरी को थोड़ी दिन के लिए, थोड़ी समय के लिए लाए, वो भी कुछ नहीं कर पाए। अब भी जो है गांधी फैमिली चाहता था कि किसी तरह से अशोक गहलोत को यहां से राजस्थान से लेके कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड बना के थोड़ी दिन वो जो संभाल ले पार्टी, लेकिन ऐसा स्थिति हो नहीं रहा है। उधर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ने में लगा हुआ है और यहाँ पर भारत कांग्रेस को तोड़ने में कांग्रेस की मेंबर्स लगे हुए हैं। जैसे प्रकाश जी ने कहा कि इतने सारे विधायक दल की पद से इस्तीफा देना ये एक बहुत गंभीर विषय है और ऐसा विषय इतिहास में बहुत कम देखने को मिला है। तो आगे चल के हम देखते हैं कांग्रेस हाईकमांड किस तरह से इस विषय को संभालता है और कैसे जो इनडिसिप्लिन हुआ है, सोनिया गांधी किसको सस्पेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, और कितना सहेगा अशोक गहलोत की जो जिसको कहते हैं कि पॉलिटिकल डोमिनेंसी को कितने सह सकता है। आगे आने वाला दिन में हम कल तक ये क्लियर हो जाएगा। आज की चर्चा हम यही रखते हैं।
मैं समझता हूं कि हमारा जो दर्शक लोग है ये हमारा चर्चा को जरूर लाइक किए होंगे। अगर आपको हमारा ये आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा तो आप जरूर लाइक करिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइए। प्रकाश जी, आप हमारे साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।